क्या बात है जी, सुबह से देख रही हूँ आपकी नजर रसोई पर ही है। 1 मिनट के लिए भी रसोई से नजर नहीं हट रही है आपकी। अरे भाग्यवान, आज हमारी बहू की पहली रसोई की रस्म है ना, तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा ना कि वो क्या बना रही है। आप भी ना कभी कभी बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं। अरे अभी सुबह के 8 बजे, अभी तो बहू सोकर भी नहीं उठी है। और वैसे भी मैंने सोच लिया कि मैं बहू से उसकी पहली रसोई की रस्म में क्या बनवाऊंगी। नम्रता और शैलेश अपनी नई बहू की पहली रसोई की रस्म को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी थोड़ी देर में साक्षी तैयार होकर अपने सास ससुर के पास आती है और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। कितनी सुंदर लग रही मेरी नई नवेली बहू, किसी की नजर ना लगे तुझे। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है तो मैं क्या बनाऊं? बहू तो अपनी पहली रसोई की रस्म में हम सबके लिए गर्मा गर्म जलेबियां बना। तेरी माँ कह रही थी कि तू जलेबियां बहुत अच्छी बनाती है और इस बारिश के मौसम में कुछ गर्मा गर्म मीठा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। अपनी सास नम्रता की बात सुन साक्षी किचन में जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म में सबके लिए गर्मा गर्म जलेबियां बनाती है। साक्षी की बनाई हुई जलेबियां साक्षी के ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद आती हैं। तेरी माँ तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, तू बहुत स्वादिष्ट जलेबियां बनाती है। इतनी अच्छी जलेबी मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। तेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। वैसे तो मुझे मीठा खाना इतना पसंद नहीं, लेकिन तेरे हाथ की जलेबी खाकर तो मन कर रहा है ये सारी अकेले ही चट कर जाऊं। साक्षी, सच में जलेबियां बहुत ज्यादा अच्छी बनी हैं। अगर थोड़ी बची हो तो मुझे दे देना। आज तो मैं अपने सभी दोस्तों को तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म जलेबी खिलाऊंगा। अपने ससुराल वालों को अपने हाथ की बनाई हुई जलेबी की इतनी तारीफ करता देख साक्षी काफी ज्यादा खुश होती है और अब आए दिन साक्षी सबके लिए जलेबियां बनाती रहती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। माँ, पापा, साक्षी कहाँ हैं? आप सब लोग जल्दी से आइए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। अरे बेटा, क्या हुआ? माँ, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ डील हुई है, वो भी 50 लाख रुपए की। अब आप देखना कैसे हम सब इस छोटे से घर से निकलकर एक बड़े से बंगले में जाएंगे। हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, सब कुछ होगा। इतनी बड़ी खुशखबरी सुन साक्षी आज घर में सबके लिए गर्मा गर्म जलेबी बनाती है, जिसे खाकर सब इसी खुशी के मौके को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और अर्जुन बैंक से एक बहुत बड़ा लोन लेकर डीलर के लिए सारा माल तैयार कर देता है। लेकिन आज लास्ट मोमेंट पर डीलर्स अर्जुन से माल लेने के लिए साफ मना कर देते हैं। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने बैंक से लोन लेकर ये सारा सामान तैयार किया था और आप लास्ट मोमेंट पर मुझे ऐसे धोखा दे रहे हैं। ये बिजनेस है अर्जुन जी, यहाँ पर ये सब होना तो नॉर्मल बात है। तुम्हारे लिए होगी नॉर्मल बात, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए नॉर्मल बात नहीं है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे? हाँ, गार्ड्स, इसे जल्दी से बाहर निकालो और मार मार के इसकी सारी हड्डियां तोड़ दो। उस डीलर के सारे गार्ड्स मिलकर अर्जुन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिसके चलते जो भी घर में पैसे होते हैं वो सारे पैसे अर्जुन के इलाज में लग जाते हैं। वहीं बैंक का लोन ना चुकाने पर बैंक अर्जुन का मकान सील कर देती है और देखते ही देखते अर्जुन का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। शैलेश का शहर के पास में ही एक छोटे से गांव में एक पुराना सा 1 कमरे का घर होता है और अब शैलेश सबको लेकर वहीं चला जाता है। पल भर में जिंदगी कैसे बदल जाती है ना माँ जी। कहाँ पहले हम अपने छोटे से घर में हंसी खुशी से रह रहे थे और कहाँ ये सब हो गया। उनकी तबीयत भी ना जाने कब ठीक होगी। माँ जी, ये भगवान हमसे किस बात की परीक्षा ले रहा है? अपनी बहू को इस तरह दुखी देखकर नम्रता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। बीमार हालत की वजह से अर्जुन बिस्तर पर पड़ जाता है। वहीं अब घर चलाने के लिए शैलेश को बोरे उठाने का काम करना पड़ता है। साक्षी आस पड़ोस के कपड़े लेकर उन्हें सिलकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है और इन्हीं पैसों से उन सभी को अपना घर चलाना पड़ता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे मैं तो भूल ही गई, आज हमें बड़ी वाली पूजा करनी थी, लेकिन पूजा के लिए तो मिठाइयाँ ही नहीं है। अब मैं मिठाई के बदले क्या भोग लगाऊंगी भगवान को? साक्षी पूजा की मिठाई को लेकर परेशान हो रही होती है कि तभी उसे उसकी जलेबी याद आती है। अरे मैं तो इतनी अच्छी जलेबी बनाती हूँ, तो भला मिठाई के लिए क्यों इतना परेशान हो रही हूँ? घर में थोड़ा सा मैदा रखा हुआ है, मैं उसे आराम से जलेबियां बना देती हूँ। साक्षी जल्दी से चूल्हे के पास जाती है और गर्मा गर्म जलेबियां बनाने लगती है और पूजा कर भगवान को भोग लगा देती है। साक्षी का सारा परिवार बैठकर गर्मा गर्म जलेबी खा रहा होता है कि तभी जलेबियों की खुशबू को सूंघते हुए साक्षी के पड़ोसन ललिता साक्षी के घर आती है। अच्छा, तो ये बढ़िया खुशबू इन जलेबियों से आ रही है। अरे ललिता, तुम यहाँ, तुम भी जलेबी खाओ। वाह साक्षी, तुम तो बड़ी गजब की जलेबियां बनाती हो, मजा आ गया खाकर। वैसे ललिता, तुम तो मेरे घर के हालातों के बारे में अच्छे से जानती हो। लोगों के कपड़े सिलकर और बाबूजी की मजदूरी से घर का खर्चा चलाना काफी मुश्किल हो गया है। अगर किसी कोठी में साफ सफाई का काम हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने बड़े से बड़ा पागल देखा हुआ है, लेकिन तुझ जैसा पागल आज तक नहीं देखा।
क्यों, क्या हुआ? अरे पगली, तेरे हाथों में इतना अच्छा हुनर है लेकिन फिर भी तुझे कोठी में काम करना है। वैसे भी दिन भर घर में फ्री तो बैठी रहती है, इससे अच्छा है कि इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म जलेबियां बना और उन्हें बेच। मुझे देख ले, मैं भी इस बारिश के मौसम में कचौरियां बनाकर बेचती हूँ और अकेले अपना और अपने दोनों बच्चों का पेट भरती हूँ। ललिता की ये बात साक्षी और उसकी सास दोनों के दिमाग में बैठ जाती है और अब दोनों सास बहू मिलकर जलेबियां बेचने की ठान लेती हैं। शैलेश के लाए हुए मजदूरी के पैसों से 2-3 दिन साक्षी जोड़ती है और जोड़े गए उन पैसों से जलेबी बनाने का सारा सामान ले आती है। वहीं कबाड़ की दुकान से दोनों सास बहू को जलेबियां बेचने के लिए एक ठेला भी मिल जाता है और अब दोनों सास बहू अगले दिन से ही इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म जलेबी बेचने के लिए निकल जाते हैं। आइए आइए और गर्मा गर्म जलेबी खाइए दोस्तों, भाइयों बहनों बच्चों। ऐसी गर्मा गर्म जलेबी आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। पेट भरकर जलेबी खाइए। अरे खुशबू तो बढ़िया आ रही है, जरा एक प्लेट जलेबी तो देना। साक्षी गर्मा गर्म जलेबी तलती है। वहीं साक्षी के साथ उन तली हुई जलेबियों को चाशनी में डुबाकर उस कस्टमर को खिलाने के लिए देती है। साक्षी की ससुराल वालों की तरह ही उसे कस्टमर को भी साक्षी की बनाई हुई जलेबियां काफी पसंद आती हैं। आपके हाथों में कोई जादू है क्या? मैं हर साल बारिश के मौसम में अलग अलग जगह से गर्मा गर्म जलेबी खाता हूँ, लेकिन इतना अच्छा स्वाद आज तक किसी की जलेबी में भी नहीं आया। मजा आ गया इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म जलेबियां खाकर। उस कस्टमर की तारीफ सुन दोनों सास बहू काफी खुश हो जाते हैं। बारिश के मौसम में किसका मन नहीं करता गर्मा गर्म चटपटा और मीठा खाने का। जलेबी की खुशबू देखते ही देखते पूरे मार्केट भर में फैल जाती है, जिसके चलते अब कई सारे लोग दोनों सास बहू के जलेबी के ठेले पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अरे सच कहूँ तो बहन जी, पहले तो मुझे जलेबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैं अपने दोस्त के कहने पर आपकी बनाई हुई जलेबी यहाँ पे खाने आया तो मुझे पता चला कि जलेबियाँ कितनी अच्छी होती हैं। हाँ भाई, अब तो मैं जलेबियों का दीवाना बन चुका हूँ। मेरी तो फेवरेट मिठाई भी अब जलेबियाँ ही है। अरे और नहीं तो क्या, उस दिन मेरे घर पर जागरण था, मैं यहाँ पे ढेर सारी जलेबियाँ खरीदी और जागरण में एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको यहाँ की जलेबी पसंद नहीं आई। भाई अब जो 2 महीने बाद मेरे घर में शादी होने वाली है ना, उसमें भी आप दोनों को ही आना है जलेबी बनाने के लिए। अपनी मेहनत का इतना अच्छा फल देख दोनों सास बहू काफी खुश हो जाती हैं। इसी के साथ जैसे जैसे अब उनकी गर्मा गर्म जलेबियों की बिक्री होती है, बस ऐसे वैसे उनके पास ढेर सारे पैसे भी आने लगते हैं। अरे जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ था ना, तो बस चाय पकौड़े ब्रेड यह सब खाना पड़ रहा था। मेरा तो कब से कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सड़क के चक्कर में मुझे आपके हाथ की बनाई हुई इतनी मजेदार जलेबियां मिल जाएंगी। मेरे तो पूरे परिवार को भी आपके हाथ की जलेबी और पसंद आती हैं। सिर्फ कुछ समय में दोनों सास बहू की जलेबियां गांव के साथ साथ आसपास के शहरी इलाकों में भी फेमस हो जाती हैं, जिसके चलते अब कई सारे शहर के लोग इनके पास जलेबियां खाने आते हैं और शादी पार्टी के ऑर्डर भी बुक करके जाते हैं। और धीरे धीरे अपनी इसी मेहनत और सफलता के कारण दोनों सास बहू मिलकर अच्छे से अपने घर का गुजारा करती हैं। साथ ही अर्जुन का भी एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती हैं और सिर्फ कुछ महीनों में अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। साक्षी, आप दोनों ने बहुत मेहनत की है मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, लेकिन अब आपको इस बारिश के मौसम में और जलेबी या बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो चुका हूं ना, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन अब ये जलेबियां हम दोनों सास बहू की पहचान बन चुकी हैं और हम इस काम को कभी बंद नहीं करना चाहते। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है और तू आराम से अपना बिजनेस शुरू कर और हम अपना ये जलेबी का ठेला चलाएंगे। अर्जुन सिर्फ कुछ समय में ही अपने परिवार की स्थिति को बिल्कुल पहले जैसा कर देता है और अब अच्छे से अपने बिजनेस को हैंडल करता है। वहीं दोनों सास बहू अपनी जलेबी की एक छोटी सी दुकान खोल लेती हैं और आज भी हर कोई इनकी जलेबियों का दीवाना होता है। सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम नाम जलेबी बाई। देखा, मेरी मिठास से इन लोगों की जिंदगी में भी कितनी मिठास आ गई। तो इसी तरीके से अपने किसी भी छोटे से छोटे हुनर को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या पता कब कौन सा टैलेंट हमारे किस तरीके से काम आ जाए। तो आपको मैं पसंद हूँ या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी पसंदीदा मिठाई का भी कमेंट में जिक्र करें। बाय बाय।